और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अजय राय जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बनारस से, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। राय ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। कुर्ता जिस पर की हाथ का निशान छपा हुआ था वो पहनकर वो वोट डालने पहुंचे। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय, जिनके सामने है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ चुनाव आयोग जो है वो कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो सुबह जब वोट डालने पहुंचे तो आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं उनका जो लोगो है, पार्टी लोगो, वो छपा हुआ था। वो निशान जो था उन्होंने बैज के तौर पर कुर्ते पर पहना हुआ था और इस चीज को नोटिस किया है चुनाव आयोग ने और उन्होंने कहा है कि अजय राय ने आचार संहिता तोड़ी है और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रजत राकेश टंडन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, बार बार बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिस तरह से कमल का निशान दिखा रहे थे उस पर काफी हल्ला कांग्रेस ने किया और अब उसी मुसीबत में फंसते हुए खुद ये पार्टी कांग्रेस और अजय राय। देखिए, जब सुबह हमने शुरुआत करी थी, जब अजय राय अपने घर से निकले थे तो उनसे हमारी जब बातचीत चल रही थी तब वो मतदान करने के लिए जा रहे थे और अपने पीले कुर्ते के ऊपर बटन के पास उन्होंने पंजे का निशान लगा रखा था। जरा सा भी सोचा नहीं था कि इस पर ऑलरेडी एक विवाद पहले हो चुका है। नरेंद्र मोदी जब गए थे 200 मीटर दूर खड़े हुए थे, तो आप कह सकते हैं एक फैशन चल रहा था शीतल कुछ दिनों से कि जो पार्टी की सिंबल हो उसे अपनी बॉडी पर लगाया जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। सबको हमने देखा इसको फॉलो करते हुए। तो अजय राय को बिल्कुल ध्यान में नहीं था। जब हम बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त भी ये निशान उनके ऊपर था। यहाँ पे प्रवीण कुमार जो कि स्पेशल पर्यवेक्षक आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। तो मुझे लगता है कि शाम तक इस पर मामला दर्ज हो जाएगा। जी बिल्कुल। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक, सवाल ये कि सिंबल कैसे शुरू हुआ, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो नरेंद्र मोदी ने मुझे बताई है। और वो कहानी ये है कि बीजेपी ने डिसाइड किया कि उनके जो कमल का कलर है उसको परिवर्तित किया जाए। उसमें वास्तु का ध्यान रखा गया, उसमें तमाम और चीजों का ध्यान रखा गया। और अरुण जैन करके उनके कार्यकर्ता हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो आजकल बीजेपी के दफ्तर को संभालते हैं, उन्होंने इसको डिजाइन किया। और उसके बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि हर आदमी इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी इस बैच को पहनेगा और इसको एक स्टाइल स्टेटमेंट बना देगा बीजेपी के अंदर। वही उन्होंने किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी हमेशा कमल का निशान पहन के रहते हैं और उन्हीं की देखा देखी अजय राय ने भी ये निशान पहनना शुरू कर दिया। तो पहले नरेंद्र मोदी इस निशान के चलते दिक्कत में पड़े, अब अजय राय बन गए हैं, क्योंकि अजय राय ने देखना शुरू किया। देखते देखते उन्होंने इस सिंबल को अपने कुर्ते से लगाया। और वैसे भी कहा जाता है नकल में भी अकल की जरूरत होती है और यहाँ पर नकल में अकल करना वो भूल गए और ये भूल गए कि पोलिंग बूथ पर उनको इसको पहनकर नहीं जाना। लेकिन दीपक, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बनारस में थे, अजय राय को कई दिनों से फॉलो कर रहे थे। ये सिंबल उनके कुर्ते पर हाल ही में नजर आ रहा है। हाल ही में नजर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये साफ साफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों की नकल है। मैं रश्मिकांत जी, स्टेटस सिंबल या फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर फैशन स्टेटमेंट नहीं, वो बिल्कुल इतनी समझ तो होनी चाहिए। वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं दीपक जी के आने के पहले यही बोल रहा था कि ये कैंपेन जो चुनाव का प्रचार हुआ इस बार, ये 2 लेवल पे हुआ है। एक तो ट्रेडिशनल चुनाव का प्रचार हुआ है और दूसरी तरफ एक मेगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टाइल से ये चुनाव हुआ। नहीं रश्मिकांत जी, ये मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन तो कांग्रेस ने भी किया है। नहीं, कांग्रेस का 5% है उनका कैंपेन के। मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल बराबर है इस कैंपेन में। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि हम कम चलिए हम चुनाव के बाद चलिए हम चुनाव के बाद इसके बारे में। जी हाँ, लेकिन 5%। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने चलाया है, जिस तरह आप खुद ही बोल रहे थे, शायद आप ही बोल रहे थे कि हर टेलीविजन चैनल पे हर प्रोग्राम के बाद सिर्फ नेशनल पे नहीं, रीजनल पे, वर्नैकुलर पे, बस शेल्टर के ऊपर होर्डिंग में जलंधर गया, जलंधर बस शेल्टर्स पे हमने राहुल गांधी युवा सोच वाले 50 होर्डिंग देखी, जिसमें 48 बीजेपी की थी और 2 कांग्रेस। अच्छा रश्मिकांत जी, एक ब्रेक के लिए रुकने का वक्त हो रहा है। आरती मेहरा हमारे साथ ब्रेक के बाद नहीं होंगी। एक छोटा सा रिएक्शन आरती मेहरा से इस पर ले रही हूँ। आरती जी, ये कैसा फैशन ट्रेंड शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने? पहले खुद मुसीबत में फंसे, अब कांग्रेस के कैंडिडेट भी उसी में फंसते हुए दिख रहे हैं। शीतल जी, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाई, आपकी आवाज आज बहुत धीरे आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा फैशन ट्रेंड शुरू किया नरेंद्र मोदी ने पार्टी सिंबल को एकदम सामने पहनने का कि पहले खुद मुसीबत में फंसे, अब अजय राय, चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। हाथ उन्होंने धारण किया हुआ था कुर्ते के ऊपर। देखिए, चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी की आन बान शान होता है और चुनाव चिन्ह ही है अल्टीमेटली, ये पूरा जो है वो वोट के लिए किया जा रहा है और वोट चिन्ह पे पड़ता है।
तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने इसे बिल्कुल प्राउड फैक्टर बना के अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना के, आप देखिए आज से नहीं, पिछले 2.5 महीने से लगातार उन्होंने अपना जो अंग वस्त्र लिया उसमें भी लिया कमल, और कमल के अलावा ये कमल का साइन उन्होंने थ्रू आउट पहने रखा। हाँ, और पार्टियां कॉपी कर रही हैं, तो ट्रेंड सेटर जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वही सब चीजें सेट करते हैं और चीजें पीछे लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ 5% किया है। अब ये परसेंटेज का डिसीजन तो सौंप देनी चाहिए जांच एजेंसी को, सारे फैक्ट्स और चीजें क्लियर आ जाएंगी। मैं बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने अपना प्रचार बहुत पहले शुरू कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान, अगर, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैं फील्ड की राजनीति करती हूँ, मुझसे लोग शुरू में ही कहा करते थे ये तथ्यों पे नहीं आती जी, चलिए जी, आपके प्रधानमंत्री उम्मीदवार जुलाई से अपना चुनाव, आप सभी से जवाब लूंगी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आरती मेहरा लेकिन हमारे साथ नहीं होंगी, लेकिन हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको पोलिंग की, वोटिंग की जो चल रही है वो भी दिखाते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।